हमारे एक भाई हैं जिनका नाम बताओ साहब। नवीन। नवीन जी कहाँ से बात कर रहे हैं नवीन जी? मथुरा से। मथुरा से। नवीन जी समस्या बताओ क्या क्या थी पहले तो? समस्या पेट की समस्या थी मेरी 5-6 साल से लगभग। क्या थी ये तो बताओगे मालिक। बार बार जैसे खाना खाने के बाद पेट में दर्द होना। ठीक है। और बार बार लेटरिन जाना। ठीक है। दिन में कम से कम 5-6 दफे चले जाता था मेरे 5-6 बार लेटरिन चले जाओ। वजन कम होना। हाँ वजन कम हो रहा था। एनर्जी ताकत बिल्कुल खत्म। हाँ एनर्जी कम हो रही थी। पैरों में दर्द होने लग गया था। पैरों में दर्द होने लग गया था। काम में मन नहीं लगता था। हाँ ये सब समस्या थी। नींद कैसी थी? नींद कैसी थी? नींद नहीं आती थी साहब। नींद क्या, फिर पेट खराब रहता था तो उसकी वजह से नींद भी नहीं आती थी। टेंशन रहती थी देर से। और कितने साल से थे परेशान? 4 साल से या 5 साल से? 5-6 साल हो गए लगभग। और कुछ दवाई ली इसके प्रति चलते? दवाई तो ली पर मुझे मालूम था मेरी दिक्कत यही है, तो इसलिए मैंने दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया। कम से कम किया। तो हमसे कैसे मिले आप? मतलब कहाँ पे देखा हमें? किससे जानकारी मिली? फेसबुक पे देखा था साहब। फेसबुक पे? हाँ। तो कैसे विश्वास हुआ साहब कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? फेसबुक पे देख के आपके वीडियोस देखे थे। वीडियो देख के आपका विश्वास किया। वीडियो के थ्रू आपके दिल्ली पहुंचे साहब। अच्छा मैं बता दूं, नवीन जी हमारे पास दिल्ली में ट्रीटमेंट लेने आए थे। और कौन सा महीना था नवीन जी? यही लास्ट महीना। अच्छा पिछला महीना अक्टूबर में आए थे। और हाँ। नवीन यहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद नवीन जी को टाइफाइड बुखार फिर से हुआ, जिसके बाद फिर से बीमार हुए। उसके बाद फिर भी हमारी एक्सरसाइज ही की होगी ना सब? दवाई तो नहीं ली ना कोई? नहीं दवाई नहीं ली, एक्सरसाइज करता रहा रेगुलर। एक्सरसाइज करते रहे। तो अपने आप को कितना कवर कर लिया आप बताइए एक बार। और क्या क्या फायदा हुआ? फायदा क्या क्या हुआ ये बताइए मुझे। जैसे बार बार जैसे लेटरिन के लिए फ्रेश होने के लिए जाता था, खाना खाने की वो दिक्कत मेरी दूर हो गई। ठीक है पहली। दूसरा वजन बढ़ा। हाँ वजन में भी थोड़ा मुझे लाभ मिला है मतलब। और थकान कमजोरी। हाँ शरीर में काम करने के बाद थकान कमजोरी होती। वो थकान कमजोरी नहीं है, अब एनर्जी महसूस हुई है मुझे। ठीक है। पैरों में दर्द? पैरों में दर्द नहीं है अब। नींद आती है? हाँ नींद बड़ी आ रही है। तो इसमें दवाइयों का कोई योगदान था या आपने खुद मेहनत करके ये सब किया? नहीं दवाई तो कोई इस्तेमाल नहीं की मैंने। बस ये जो आपकी एक्सरसाइज थी वो बताई, वो उस तरीके से की है मैंने। दवाई नहीं खाई। तो आप जैसे जब परेशान 5-6 साल का आदमी जब 3-4 दिन में या 5-6 दिन में या 10-15 दिन में अपने आप को ठीक कर सकता है, ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप जैसे पीड़ित लोगों को क्या कहोगे? आप जो ये लोग पूछते हैं सर मेरे को 10-10 साल हो गए, मेरे को 12 साल हो गए, तो ये सब कैसे ठीक होंगे? इसके बारे में कुछ। मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज करिए, जैसे ये बताएं उस तरीके से एक्सरसाइज करिए और इत्मीनान के संग करिए। और कोई चीज की समस्या तुरंत ठीक नहीं होती, समय लगता है कोई चीज बीमारी कटने में। और ठीक तो होती है ना? हाँ ठीक हो जाती है, पर देखो जल्दी ठीक नहीं होती है। कोई दिक्कत वाली टाइम में ठीक होती है साहब। जी। तो कोई आदमी विश्वास करके आ सकता है? बिल्कुल जाए साहब, जरूर जाए। 100% मैं तो बोलता हूँ जरूर जाए साहब देखने करने के लिए। बहुत बढ़िया नवीन साहब। और नवीन साहब का एक मैं बता दूं रिकॉर्ड कि इन्होंने कोई भी खाने का परहेज नहीं किया। ये अभी भी दूध पी के एक्सरसाइज करते हैं। नवीन जी ऐसी बात है? बिल्कुल सही बात है। मैं तो एक दूध पी रहा हूँ साहब। हाँ ये दूध पी के एक्सरसाइज करे तो भी ठीक हो रहे हैं। ये जादू मैंने पहली बार देखा आईपीएस में। नवीन जी ये आप पहला केस हो जो दूध पी के ठीक हो गए? नहीं मैं दूध पी रहा हूँ साहब। दूध चालू कर दिया मैंने। तो दूध पीने वाला पहला पेशेंट होगा तो ठीक होगा। और ये भी रिकॉर्ड बन जाएगा आपके, तो सारी जगह चर्चे होंगे फिर। दूध पीने वाला भी पेट रोगी ठीक हो सकता है। ठीक है। तो यदि आपको भी आईबीएस या आईबीडी या पेट की कोई भी समस्या है तो आप आ सकते हैं। हमारा दवाइयों से हम किसी भी पेशेंट को ठीक नहीं करते। एक्सरसाइज बताते हैं, उसके बिहार पे आपको चलना पड़ेगा, खाने पीने के परहेज करने पड़ेंगे, तभी आप ठीक हो पाएंगे और तभी हम सिद्ध हो पाएंगे। अदरवाइज हम क्या है? लुटेरे हैं साहब हम। नवीन जी नहीं अरे कौन कहता है लुटेरे यार? अरे लोग लुटेरे बोलते हैं यार हमें। बोले 3,000 रुपये 4,000 रुपये लेता लुटेरा है। चलो ठीक है साहब। नवीन साहब खुश रहो और स्वस्थ रहो, जल्दी ठीक हो। ठीक है साहब। नमस्कार। अभी आपने जो वीडियो देखी
उसमें हमारे नवीन जी का रिव्यू तो देख ही लिया होगा। वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आदमी की कंडीशन खराब है तभी हमारे पास आया है। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा पेट साफ नहीं होता तो मैं एक्सरसाइज कैसे करूँगा। ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें जो प्रोग्राम में जो एक्सरसाइज बताई गई हैं उनका मोटिव ही यही होता है कि अपनी आंतों की मोटिलिटी बढ़ा के और आंतों को साफ करने के लिए प्रेरित करना या प्रेशर दिलवाना। ठीक है, तो यदि आपका पेट साफ नहीं है तो भी आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें आपकी मदद करेगा। यदि आपका पेट बहुत ज़्यादा साफ हो रहा है तो भी हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपका कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब आंतों को अपनी मूवमेंट लाने देना, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होने देना, कम मूवमेंट नहीं बनने देना, इसलिए हमारा प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक है, और दूसरा सवाल जो होता है पेशेंट का कि सर मेरे अंदर एनर्जी है ही नहीं तो मैं एक्सरसाइज कैसे करूँगा। तो भैया जैसे एनर्जी, एक पहली बात और आखिरी बात सुन लो आप, एनर्जी कभी भी खाने से नहीं आती। जो लोग बोलते हैं कि अच्छा खा रहा हूँ, मैं कभी कुछ नहीं खाता, दारू पीता, ना बीड़ी सिगरेट पीता, ना तली हुई चीज़ें खाता, मैं तो बड़ा सादा भोजन का इस्तेमाल करता था पहले भी अभी भी, फिर भी मैं बीमार होता जा रहा हूँ। तो इस खाने से अपनी एनर्जी का कोई संबंध नहीं है। सारा संबंध है खाना डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है और कब हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा खाना हजम होना शुरू होगा, जैसे जैसे आपके पाचक एंजाइम काम करेंगे, जैसे जैसे आपकी बॉडी रस बनाना शुरू करेगी, आपको हर न्यूट्रिशन देगी बॉडी खाने में से निकाल के बॉडी को, तब जाके आपके शरीर को एनर्जी महसूस होगी। उससे पहले आप कुछ भी खा लें आपके लिए सब व्यर्थ है। आपने खाए पिए हुई चीज़ों को गोबर बनाना है, उसमें से कुछ भी आप ऐसा अंश नहीं निकाल पाओगे जो आपकी मदद करे, आप जिससे आप ठीक हो सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि दोनों कंडीशन में आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। नवीन जी जैसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनकी कंडीशन ये होती है कि यहाँ आते हैं तो भीड़ से डर लगता है, गुस्से से डर लगता है, कोई तेज बोल दे तो उससे डर लगता है, इतने भयभीत हो जाते हैं, 24 घंटे घबराहट रहती है, मरने के विचार आते हैं, भूख नहीं लगती, कमजोरी इतनी होती है, चलते चलते चक्कर आते हैं, अंधेरी आने लग जाती है, खड़े होंगे ऐसा लगेगा अंधेरा सा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रोग, ऐसे बहुत सारे लक्षण जो है आईबीएस में होते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ये सारे लक्षण डे बाय डे आपके खत्म हो जाएंगे आप जैसे हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करोगे। ठीक है, 7 दिन के अंदर हर पेशेंट हमारा रिकवर हो जाता है, चाहे कितनी भी साल से बीमार हो, ये कन्फर्म है। 7 दिन के अंदर कितना भी बड़ा पेशेंट हो हमारी रिकवरी पे आ जाता है, आराम आना शुरू हो जाता है। ठीक है, लगभग जो 80% 90% पेशेंट होते हैं उनको 3 दिन के अंदर हो जाता है। जो 10% बचते हैं, जो हार्डली होते हैं, जो कुछ दिक्कतें होती है हमारी बताई हुई, तो उनके कारण उनको 7 दिन लग सकते हैं, लेकिन आराम सबको 7 दिन के अंदर आने लग जाता है। फिर बच्चा उम्मीद करता है कि अब तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, तो वो जल्दबाजी के चक्कर में हमें थोड़ा और लंबा टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि जल्दबाजी चक्कर में फिर कुछ ऐसा खा पी लेता है, फिर वो गड़बड़ हो जाता सारा करा कराया। तो ऐसे उतावलेपन में और ऐसे हाइपर होके आप आईबीएस का इलाज नहीं कर सकते। खासकर हमारे पास वही बंदा आए जो हमारे पे विश्वास करता हो, थोड़ा संयम हो, ठीक है, थोड़ा परहेज कर ले, थोड़ा एक्सरसाइज कर ले, मतलब कहने का मतलब है जो हमारे अनुसार चलेगा हम उसकी 100% गारंटी लेते हैं कि हम उसको ठीक करके देंगे। चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, आईबीएस हो, आईबीएस सी हो, आईबीएस डी हो, कोलाइटिस हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन हो, नॉर्मली गैस्ट्रेटाइटिस हो, एंट्रल गैस्ट्रेटाइटिस हो, छाले हो, ठीक है, किसी भी एच पाइलोरी पॉजिटिव हो, जीईआरडी हो, कैसी भी कंडीशन हो, वो हमारा काम है कि आपको कैसे ठीक करके देना है। बस आप हमारे बताए अनुसार चीज़ों को ग्रहण करें और हमारे जो बताए गए नियम उनका पालन करें, तो आप अवश्य हमारे साथ ठीक हो सकते हैं। ठीक है, जल्दबाजी का शिकार ना हो, यही आखिरी बात कहनी थी। तो समझें, ये रोग इतना बड़ा रोग नहीं है। यदि आराम से समझेंगे, आराम से बैठ के बात करेंगे, तो आराम से समझ के इसको क्लियर कर लेंगे।
तो जिसको भी समस्या है आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं, जैसे नवीन जी ने की, और बहुत सारे पेशेंट हैं। ठीक है, आप कैसे भी कर लीजिए, लेकिन ये बीमारी ठीक होने की है, इसमें दवाई खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नमस्कार।